जो मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ और मेरे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हुई। बदसलूकी करते हो, मारपीट करने की कोशिश की आपके हाँ, साथ? धक्का मुक्किया ने एक दो तो घूसा पड़ ही गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो है मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया गया। हाँ, उनके शाह में बाकी लोग और लोग थे, उन लोग 20-25 लोग और आ गए थे उसमें। तहसीलदार के साथ एक पत्रकार पहुंचते हैं मौके पे और जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, किस प्रकार की जांच जो है तहसीलदार के द्वारा की जा रही है। जैसे तहसीलदार धान खरीदी केंद्र से निकलती है, उसके पीछे जैसे पत्रकार निकल रहे होते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। 2 घंटे से अधिक समय के लिए जो है उन्हें बंधक बना लिया जाता है। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद उनका क्या होता ये भगवान ही जाने। लेकिन इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। उन पत्रकारों का आरोप है कि यहाँ पर जो है जैसे ही वो शिकायत लेके पहुंचते हैं, कहानी में एक ट्विस्ट है कि जिस बंधक बनाया गया था उस पर्टिकुलर धान खरीदी केंद्र में, वो जो है उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है। ऐसे में जो है शिकायत जब यहाँ पर पहुंचती है इनके आला नेताओं के पास, वो सुनने का समय ही नहीं देते हैं। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि पत्रकार जो है अपना काम करे तो करे कैसे, जब इनके ही शासन के बंदों के नुमाइंदे ही इस प्रकार से अगर हरकत करेंगे, बंदी बनाने का काम करेंगे। आइए चलिए प्रार्थी से बातचीत करेंगे, उनके साथ क्या कुछ घटी उस रोज उनसे जानेंगे। महोदय, उस शाम को क्या हुआ, क्या और किस जगह पे हुआ था और किसके द्वारा जो आपको बंदी बनाया गया था, बताएंगे? राजनगर लेम्स के अंदर हुआ था। राजनगर कहाँ आता है ये, कौन सा क्षेत्र? मकान ब्लॉक में ये पड़ता है। तो पूरा वाकया क्या हुआ था उस शाम को, तो निकल रहे थे, उस दरमियान क्या वाकया हुआ था? अब क्या हुआ, मैडम की कार गेट के साइड यानी बाहर निकलने थी, हमारी पीछे साइड थी, क्योंकि हम लोग सीधे जाके अंदर घुस गए थे। तो मैडम निकले, उसके बाद हम लोग टर्न करके हम लोग निकल रहे थे, तब तक ना मैडम निकल गई तो इन लोग गेट को बंद कर दिए। गेट को बंद कर दिया गया? किसके द्वारा किया गया था? और वही जो मंडल अध्यक्ष है ना, उसने कहा कि सबसे पहले गेट को बंद करो, इनको मैं गाली बक नहीं सकता है ना, बहुत आप शब्दों से संबोधित किया गया आपको? और इनको जान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इन लोग हम लोग को घेर डाले और गाड़ी से हम लोग को उतरने बोले, हम लोग उतरे भी। अपन तो पत्रकार है, डरने की बात ही नहीं होती। हम लोग उतर गए और उतरने के बाद भी जो मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ और मेरे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हुई। बदसलूकी करते हो, मारपीट करने की कोशिश की आपके साथ? धक्का मुक्किया ने एक दो तो घूसा पड़ ही गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो है मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया गया। हाँ, उनके शाह में बाकी लोग और लोग थे, उन लोग 20-25 लोग और आ गए थे उसमें। नारायण सेठिया करके था, वो सबसे ज्यादा। इन सब के खिलाफ आपने आवेदन दिया थाने में? हाँ बिल्कुल दे दिया। तो जब वो पूरा वाकया हो रहा था, क्या उस वक्त वहाँ पर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया था? फिर हम लोगों ने 112 को हम लोगों ने सूचना दिया हमारी सुरक्षा के लिए, तो 112 तो आने में थोड़ा लेट हो गया। तो क्या उसका थाने से वहाँ पहुंचे? तत्काल फिर फोर्स भेजे और मुझको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन पुलिस वालों को और मैडम भी आई भाई तत्काल, और मुझको वहाँ से छुड़ा के लोग ले गए। मैं बंधक बन चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कोई आवेदन दिया गया उनके खिलाफ थाने में? हाँ, मैंने दे दिया है कल। कुछ कार्रवाई किया है पुलिस ने अभी तक? ऐसी कोई सूचना मुझको नहीं। अभी आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने क्यों पहुंचे हुए हैं? यहाँ जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है रूप सिंह मंडावी जी, मैं उनको पूरा वाकया बताना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं हुए। क्या कहना है उनका? वो बोले ठीक है, कल सीएम आ रहे हैं, मैं सब व्यस्त हूँ, सब छोटी मोटी बात मैं नहीं देख सकता। अच्छा, छोटी मोटी उनके लिए बात है, लेकिन यही लोग जो है जब घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी जीता ये कह रहे थे, तब उनके लिए बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। और जो लोक हितैषी के लिए पत्रकार काम कर रहे हैं उनका क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं जो सोचता हूँ कि या तो इन लोग अभी विधानसभा जीत के बहुत ज्यादा अपना पेट थपथपा रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, और इनको सीएम महोदय खुद चाह रहे थे, बहुत पुरानी मांग थी कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी नेतृत्व हो, जो बहुत ही मुश्किल से मिला है। और आदिवासी नेतृत्व में अगर इस ढंग का काम किया जा रहा है तो बहुत ही गलत है। और हम लोग चौथी स्तंभ के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ या अन्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग जो पत्रकार सुरक्षा कानून की जो मांग की जा रही है उस पर न प्रशासन ध्यान दे रही है, न कुछ ध्यान दे रही है। तो हम ये कहा जा सकता है कि पत्रकारों के संरक्षण के बजाय जो है उनका शिकार करना चालू हो गया है। मतलब सत्ता में आने के बाद से जो है इस प्रकार की हरकतें चालू हो गई है। विधायकों से ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं के जो है हौसले बुलंद कहा जा सकता है, उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और पत्रकारों की तो इनके यानी कोई नगण्य है, समझ जाए, इन लोग गिनती ही नहीं है हम लोगों की, ऐसा लगता है इनके अंदर। तो इस प्रकार का जो है वाकया यहाँ पर हो रहा है कि पत्रकारों को बंदी बनाने का जो हिम्मत यहाँ कर रहे हैं ये जो है प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तब उसने पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की जो है प्रयास किया था, लेकिन इस वक्त जो जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नीचे के जो नेता है उनके द्वारा इस प्रकार हरकत की जा रही है कि पत्रकारों को बंदी बनाया जाना बड़ी जो है निंदनीय और शर्मनाक घटना ये है। और इस पे किस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन कर सकती है, और क्योंकि जो है इनके जो बड़े अधिकारी है वो तो सुन बिल्कुल नहीं रहे हैं,